नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में 1,70,000 पदों पर होने वाली बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम तैयारी की जा रही है। उंगलियों पर दिन रह गए हैं। आपको पता है कि 24 से 26 तारीख तक यह परीक्षा आयोजित की जाने वाली है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में इसे लेकर परीक्षा केंद्र भी बनाए जा चुके हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण की, जिसकी चर्चा भी अब होने लगी है। पता है क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती की यह परीक्षा जो 1,70,000 पदों पर ली जा रही है, इस परीक्षा के बाद भी 70 से 80,000 पद खाली रह जाएंगे और यह गुंजाइश है कि साल के अंत तक इन सभी खाली पदों को जोड़ करके 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की वैकेंसी एक बार फिर से निकाली जाएगी। तो क्या कुछ अपडेट है और क्या करना होगा इसके लिए, और क्या कुछ नया होने वाला है जब सेकेंड राउंड की भर्ती होगी, यानी कि सेकेंड फेज की जब बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, तो उस सब में क्या होगा। और सबसे अहम बात ये कि बीएड वालों का क्या होगा। बीएड वालों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम तरह की खबरें आपने देखी हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण शुरू होगा, या तो साल के अंत तक शुरू हो जाए, या फिर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले इसका ऐलान हो जाए। तो उस वक्त बीएड वालों के लिए क्या कुछ होगा? क्या बीएड वाले इस परीक्षा में बैठ पाएंगे? क्या बीएड वालों को इस परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी? तमाम बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपडेट तो कर दिया गया, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा यह हो रहा है कि पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों के अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चला रही है और इसके होते ही सितंबर में जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो इसके बाद बीपीएससी इस साल के अंत तक दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। किसी कारण से अगर यह टल गया तो 2024 में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। अनुमान है कि जो 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसमें लगभग 70 से 80,000 पद खाली रह जाएंगे। ये हमने आपको बताया है। और कुल मिलाकर 1.5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी एक बार फिर से आने की उम्मीद है। बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में बचे सीटों के साथ ही स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या का भी नए सिरे से आकलन कराया जाएगा। रिक्त के नए आकलन के बाद वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी कर दी जाए। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है। नवंबर तक एसटीईटी का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद नवंबर या दिसंबर के आरंभ में ही कैबिनेट से भी इसे मंजूरी ले ली जाएगी। तो नई भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी पद होगा। इसके अलावा अगली बार की वैकेंसी में कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो रिक्तियां आएंगी, वर्तमान में जिलों में कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्त लगभग 32,000 पदें बताई जाती हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के बीएड ग्रेड के शिक्षकों को कक्षा से 6 से 8 तक के शिक्षक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसलिए अगली बार कक्षा 6 से 8 तक के पदों के लिए रिक्ति आएगी। वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में रिक्ति में कक्षा 6 से 8 तक के लिए लगभग 1,900 पदों के लिए रिक्ति आएगी। इसलिए होल्ड कर अगली रिक्ति में शामिल कराया जाएगा। और यह भी हो सकता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, बीएड वाले जो हैं 1 से 5 तक जो प्राथमिक शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल ना हो पाए। अगली बार जब यह प्रक्रिया होगी बीपीएससी शिक्षक भर्ती की दूसरे चरण की, तो हो सकता है कि इसमें बीएड वालों को शामिल ना करा जाए और लगभग यह तय माना जा रहा है कि बीएड वाले अगली परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है और किस प्रकार ये जो भर्ती परीक्षा है 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो पूरी हो जाने के बाद, उसका रिजल्ट सितंबर में आउट हो जाने के बाद अब कब दूसरे चरण की वैकेंसी का ऐलान किया जाता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।